सीसीएन न्यूज़ में आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमाऊनी के मशहूर साहित्यकार और मूर्धन्य और वरिष्ठ साहित्यकार, जिनके साहित्य कुमाऊं और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, जिन्होंने गरुड़ा भरती कौसानी ट्रेनिंगा जैसे गीत और जोश भरने वाले जो संगीत हैं, दगड़ियों मुछाओ जगाओ, इस तरह के जो कविताएं लेखन जो हमें उपलब्ध कराया है, हम उनसे जानेंगे कि उनके सफ़र के बारे में। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, हम ये जानना चाह रहे थे पहले कि आपने जो एक अपना सफ़र शुरू करा साहित्य लेखन का, कविता लेखन का, खासकर कुमाऊनी लेखन में, ये कहाँ से आपने शुरू करा और अब इसको आप अभी इस उम्र में आप कैसे आंकते हैं उसको? मैं 1956-57 के आसपास दिल्ली चला गया था और उधर मेरे दो भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते थे। तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल था, कुछ साहित्य का, कुछ लोग साहित्य में कविताएं सुनाया करते थे, तो मेरी भी रुचि उस तरफ बढ़ी और मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और वहीं से लेखन का काम मैंने शुरू किया। वैसे मेरी एक बुआ थी जो बाल विधवा थी और वो हमारे गांव में ही हमारे साथ ही रहती थी और बचपन में हमको कई किस्म के कथाएं सुनाया करती थी। आणकात से हो पहाड़ी में कोनी वो सुनाया करती थी। उसी से मुझे भी थोड़ा सा कल्पनाशील बनने का, आगे को बढ़ने का मौका जैसा लगा और फिर दिल्ली जा कर के वहाँ हमने कई छोटी छोटी संस्थाएं बना रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास और उसमें हम छोटे मोटे कवि सम्मेलन को किया करते थे। तो वहीं से थोड़ा सा मुझे भी लिखने की प्रेरणा हुई और हिंदी में लिखने लग गया था मैं और हिंदी के कवि सम्मेलनों में भाग भी लेने लग गया था। किंतु एक घटना हुई, एक कुमाऊनी के कवि शायद चिंतामणि पालीवाल जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी कुमाऊं की झलक और उसका विमोचन था उधर आसफ अली रोड पर। तो मुझे भी मौका मिला, मैं वहाँ जा कर के मैंने कहा उनके विमोचन के कार्यक्रम को जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ कविताएं सुनाई, कुमाऊनी की थी। 2 लाइनें मुझे उनकी याद हैं। भाना मासों होनी अब भैरन है गया, ऐसा लगे मुझे बड़ा वो लगा हुआ। मैंने कहा साहब, आप हमारे कुमाऊं की ऐसी बातों को उजागर कर रहे हैं जो अच्छी नहीं हैं। कुमाऊं के कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनको भी आपने उजागर करना चाहिए। तो वो फटाक से बोले कि तुम तो कुमाऊनी में लिख नहीं सकते हो, इसलिए तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अच्छा, मैंने कहा मैं कुमाऊनी में भी लिखूंगा। उसके बाद फिर कुमाऊनी में लिखना भी शुरू किया। यहीं से ये हमारा सफ़र उसका शुरू हुआ कुमाऊनी का। और फिर मैं बाहर चला गया। 60 में मैं पहाड़ में आ गया फिर और यहाँ आया तो उस वक्त सन 62 की लड़ाई शुरू हुई। तो उस वक्त भी कुछ यहाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा किशोर अवस्था का था, ताकत भी थी, तो मंचों पर यहाँ मैंने लोगों को भीड़ इकट्ठा करने को राजनीतिक लोग मेरा उपयोग करने लगे। उस वक्त भी मैंने एक आज हिमालय की चोटी से दुश्मन ने ललकारा है, उठो देश के लोह लाड़ी लो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, इस किस्म की कविताएं अब तो मुझे वो याद भी नहीं है। वो हमारे पास उसी दौर में शायद 1962 की लड़ाई में जब आपने चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस वक्त आपने एक गरुड़ा भरती कौसानी ट्रेनिंग, शायद वो आपका बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। वो काफ़ी युवाओं को उसने प्रेरित भी किया सेना में जाने के लिए। कुछ बताएंगे? ये ऐसा रहा, चीन की ये जो 62 की लड़ाई थी, उसके बाद यहाँ कौसानी में मिलिट्री को रखने का सरकार ने तय किया। तो उसी वक्त मेरे मन में आया कि गरुड़ में यहाँ भर्ती होती थी और कौसानी में ट्रेनिंग होती थी उनकी। तो वो गीत मैंने लिखा था और वो आकाशवाणी से मेरे ख्याल से 65-66 के आसपास मैंने उसको वहाँ से गाया और वो मेरा पहला गीत आकाशवाणी का था भी, जो थोड़ा गुनगुना देंगे उसको तो जरा। तो स्वर परीक्षा में वो पहला गीत मेरा था। तो उसकी 1-2 लाइन, क्योंकि वो लोगों के हृदय को छूने वाला गीत था, जबकि उसमें कोई ऐसी शब्दावली बहुत ज़्यादा साहित्यिक थी नहीं,
पर वो पहाड़ की पीड़ा उसमें थी, पहाड़ के लोगों का उसमें आना जाना था, तो वो था। उसको मैं 2 लाइन आपको। गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा, यो ऊंचा हिंगावा मीठाल हरिना। सिपाही कहता है, यो ऊंचा हिंगावा मीठाल हरिना, दुश्मन कोई नहीं आव होशियार चरीना, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा। अब बहुत ओणे छो इजू की नराई, भूलू की फोटका कलेजी समाई, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा। 20 वर्ष कमला सरास हुनली, 16 वर्ष ही मुआ स्कूल जानलो, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा। भारत सरकार में छुट्टी दे दिए, छुट्टी का धगाड़ा पिलसन दे दिए, गरुड़ा भरती कौशाणी टेनिंगा। ये 2-4 बंद मैंने सुनाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और दूसरा ये कह रहा था सर मैं, जब आप इससे पहले आप राज्य सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं, आपने कुमाऊनी को, गढ़वाली को राजकीय तौर पर बहुत सम्मान दिलाने की कोशिश की, तो किस तरह से आप उस कोशिश को आंकते हैं? और वर्तमान में इन दोनों भाषाओं की, हमारी जो लोक भाषा है, तो इनकी क्या स्थिति आप देखते हैं अभी? दरअसल में जब मैं पहाड़ में आया 1973 में, मैं मध्य प्रदेश में चला गया था। उधर विनोबा जी, जयप्रकाश जी और उनके आंदोलनों में भाग लेता रहा। फिर 73 में जब मैं वापस आया तो यहाँ फिर कुछ कुमाऊनी कवियों के साथ मेरा संपर्क हुआ। और उससे पहले आकाशवाणी इंदौर से और आकाशवाणी लखनऊ से कुछ कुमाऊनी गीत मेरे प्रसारित होने लग गए थे। तो यहाँ आया तो मुझे उन लोगों ने, जैसे शेर सिंह अनपढ़ उसमें थे, शेरदा अनपढ़, चारूचंद पांडे जी थे, नंद कुमार उप्रेती जी थे, गिरीश तिवारी जी थे, इन लोगों के संपर्क में आया। तो उस वक्त फिर हमको ये लगा कि हमारी भाषा जो है, हमारी जो बोली है, वो दिन पर दिन उसका हरण हो रहा है, वो भाषा ख़त्म होती जा रही है, वाणी ख़त्म हो हमारी वो। तो इसके लिए हमने ये तय किया कि हम कुमाऊनी में ही लिखेंगे और कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो फिर उसमें कई सम्मेलन हमने किए। उसमें मथुरा दत्त मठपाल जी हैं, जो डॉक्टर जसोधर मठपाल जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत काम कुमाऊनी में किया। उन्होंने अल्मोड़े में एक सम्मेलन कुमाऊनी का किया, एक सम्मेलन पिथौरागढ़ में किया। तो उसके बाद हम लगातार सरकार से ये कहते रहे कि हमारी भाषा को, आप भाषा की जो अनुसूची है केंद्र सरकार, उसमें इसको दर्ज करे, पर वो उन्होंने किया नहीं। फिर हमने ये तय किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य लिखा जाए, हर विधा में लिखा जाए, क्योंकि अगर कल को भाषा उसमें दर्ज होती है तो उस वक्त हमसे पूछा जाएगा कि आपके साहित्य में है क्या जो आपको हम करें। तो लगातार उसमें हम कोशिश करते रहे और सरकारों ने उसमें हाँ कहते रहे, सरकार पर किया कुछ नहीं। पिछले हरीश रावत जी की सरकार ने उसमें थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई थी और सतपाल महाराज ने इस मामले को, जब वो सांसद थे तो वहाँ उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट में भी इसको उठाया था। उसकी कोशिश अभी चल रही है, पर वो अभी भाषा दर्ज हुई नहीं। और हम चाहते हैं कि यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली, जैसे हिंदी अकादमी है, ऐसा कुमाऊनी अकादमी और गढ़वाली अकादमी भी यहाँ बननी चाहिए। और आज बहुत अच्छा लोग उसमें लिखने लग गए हैं। उसमें 2 किस्म के लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं, मैं बचपन की मुझे याद आती है जब 50-52 की बात, मेलों में लोग 2-2 आने की किताब बेचते थे और उसमें एक वो था कि
शिवदत्त नाम मेरा शिबुआ कैदिनी, कुछ लोग आज भी वही हैं, वही लिख रहे हैं, परंतु कुछ लोग बहुत अच्छा लिखने लग गए हैं। और उसमें हम जो आज दूसरी भाषाओं के स्तर पर हम लिख रहे हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली में बहुत अच्छी रचनाएं आज आने लग गई हैं और आगे जा कर के इसका भविष्य अच्छा होगा। इसमें लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा, एक आजकल देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है इस तरफ अग्रसर तो है, मतलब इसमें जो है गाने अच्छे आ रहे हैं, अच्छे गाने के तौर पर तर्ज पर जो है युवाओं से इसका परिचय कराया जा रहा है। लेकिन आप जैसे जो बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं, वो इसको बहुत सस्ती लोकप्रियता की वजह मानते हैं। उनको लगता है कि इस तरह का जो साहित्य परोसा जा रहा है संगीत के माध्यम से, इससे बहुत ज़्यादा कुमाऊनी आगे बढ़ नहीं सके। आप किस रूप में देखते हैं इसको? दरअसल में जो हमारे पुराने गीत थे, उनकी जो लहर थी, उनकी जो तर्ज थे, वो ख़त्म होती जा रही है। और कुछ नए लोग जो आज गा रहे हैं, उसमें कुछ लोग तो अच्छा गाते हैं। हमारे आवाज़ के बहुत अच्छा धनी गोपाल बाबू गोस्वामी था, उसने कुछ अच्छे गीत गाए, हमारे गीत भी उन्होंने गाए। और हीरा सिंह राणा अभी गए हैं, गुजरे हैं बेचारे, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। पर ज़्यादातर लोग इस किस्म का अश्लील गाने गाने लग गए हैं, उसके हम घोर विरोधी हैं। मैं कई बार बसों में जाता हूं तो बसों में वो इस किस्म के गीत गा रहे हैं जो अपने फैमिली के साथ हम सुन नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें कुछ शालीनता भरे गीतों को गाना चाहिए, अच्छे गीतों को गाना चाहिए। और हमारी बहुत अच्छी तर्ज है, हमारे भंगनौल हैं, हमारे ये जो चाचरी है, हमारा जो ये न्योली है, और ये वो जो हमारा शैली शौक्याण से जो वो है, उसकी तर्ज बहुत अच्छे है। बहुत उन तर्जों पर हमें गाना चाहिए, जैसे वो सुन पता शौक की चली राजूला शौक्याण खड़ोनी बाटवे लगी रचा, अद्भुत माधुर्य उसमें है। तो इसमें लोगों को लिखना चाहिए और हमें ऐसे जो अश्लीलता भरे गीत हैं इसका विरोध करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। और ख़ास एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुमाऊनी हो या गढ़वाली हो, हमारे गीतों पर, हमारी संस्कृति पर आक्रमण आज हो रहा है। और वो ख़ासकर पंजाबी और फिल्मी गीत जितने हैं, उसी आधार पर लोगों ने शुरू किया, तो ये गलत है, इसका घोर विरोध किया जाना चाहिए। अच्छा, आपकी जो कविताएं हैं उसमें एक पहाड़ की पीड़ा को भी दर्शाती रही हैं, पहाड़ की महिलाओं का दर्द उसमें रहता है खासकर। और दूसरा ये भी है कि युवाओं में जोश भरने वाली कुछ कविताएं भी आपकी रही हैं। थोड़ा सा उस सफ़र के बारे में बताएंगे किस तरह का? दरअसल में ये है, लोगों को ये लगता था, कुछ लोगों को, जैसे हमारे एक बहुत बड़े साहित्यकार थे जमुना दत्त वैष्णव अशोक, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे। वो कहने लगे, यार क्या है तुम्हारी कुमाऊनी में? तो हमने ये कहा कि हम हर विधा में लिखेंगे, हर छंद में लिखेंगे, गद्य में लिखेंगे, पद्य में लिखेंगे। तो उसमें मैंने कई किस्म के प्रयोग किए और आज बहुत सारे लोग उसको करने लगे, जैसे कुमाऊनी में गज़ल लिखना, कुमाऊनी में दोहे लिखना और कुमाऊनी में राष्ट्रीय जन जागरण के गीत लिखना। तो उसमें मेरे कई गीत, एक तो वो हमारा जो आज़ादी के उस पर मैंने गाया था, वो एक गीत है। और ये गीत जो आपने कहा, ये बहुत प्रसिद्ध गीत मेरा है। और बल्कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग कभी सम्मेलनों में इसी को सुनाओ कहते थे। मैं बल्कि लोगों से कहता हूँ, यार मैं और भी तो मैंने कुछ लिखा है। तो ये मैं इसकी 2-4 लाइनें आपको मुछाओ जगाओ। ये है, जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, जून हरानी सूरज हराणो और बुशीणा तारा, तगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ, धार मठल है धात धत्योनु, थान थान में सांग बजोनु, देई देई में आग जगोनु, जुलम करण फैगो छो बहुत अन्यार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। जो धरती की पीड़ बतौची, जो आगा का कीड़ जगोची, जो धरती की पीड़ बतौची, जो आगा का कीड़ जगोची, जो यशितिया भीड़ जगोची, लुकिना जानी को उड़ार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। जो भैया की बाह तमोची, बदमाश आदमी की
बाह को पकड़ते थे। जो भैया की बाह थमोची, डन्यागी कैया नाग न त्योची, द्वार द्वार जो किरण पुजोची। जो भैया की बाह थमोची, डन्यागी कैया नाग न त्योची, द्वार द्वार जो किरण पुजोची। मुनई लटके बे भैरी ना, बौण्या नो दरबार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। धुरधा हत्यार हमारा खोएगी, हत्यार हमारा खोएगी, धुरधार पीड़ लय बोएगी, बद जाद बादो बोएगी। हत्यार हमारा खोएगी, धुरधार पीड़ लय होएगी, बद जाद बादो बोएगी। और सूरज हगो बीमार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। फूलों की बाँस हराने चो, डबलों में लाज बचाने चो, बिन कफन की लाश जाने चो। फूलों की बाँस हराने चो, डबलों में लाज बचाने चो, बिन कफन की लाश जाने चो। गव गवाए गो कच्चार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। बहुत शानदार कविता। इसके अलावा एक कुछ और आपकी जो लोकप्रिय काफ़ी रही हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा जो पसंद हो, इस तरह की कोई अगर बता सकें। एक शीर्षक छू, जबत बुलाण जरूरी थी। ये लो बड़ी प्रसिद्ध कविता छू और ये यूनिवर्सिटी में लाग रहा है। तो जबत बुलाण जरूरी छी, जबत बुलाण जरूरी छी, उभत तू लाट बनबेर पार जंगवा पाल ढीक में जबे सिटी बजाने छे, जब बुलाण जरूरी छी। यो अन्यार थे उजाव कोनी, यो उजाव थे अन्यार कोनी, जो कोनाची हमसो सूरजाक चाल, उनरा आखा में पड़ो सब हवे पहली मोती बिंद। जो अन्यार थे उजाव कोनी, और जो उजाव थे अन्यार कोनी, जो कोनाची हमसो सूरजाक चाल, उनरा आखा में पड़ो सब हवे पहली मोती बिंद। अरे जब हाड़ खून खिति बेर सरग जाओ जगोनी धुणी जगोण जरूरी छी। अरे जबत हाड़ खून खिति बेर सरग जाओ जानी धुण जगोण जरूरी छी। उभत तू जेंगड़ी किला पर बीड़ जगो जाने छे, जबत बुलाण जरूरी छी। उभत तू पार जंगवा पाल ढीक पर सिटी बजाने छे। ये दुख बाज बैल बखत, ये दुख बाज बैल बखत आज जाने कभी नहीं आए। हर जुगल जन्माई या जवान, जनून बाणी देश सारी दुनिया की पीड़ को। ये दुख बाज बैल बखत कभी पहली कभी नहीं आए। हर जुगल जन्माई या जवान, जनून बाणी देश सारी दुनिया की पीड़ को। पर जबत जरूरी सिरे बखता को लवन पर्वतों को छातिल छलण। उभत तो अरल पर खाउन मंडूप मारने छे, जब बुलाण जरूरी छी। उभत पार जंगवा पाल ढीक पर जबेर छुट्टी बजाने छे। जानी कया की डीठ लागी यो कुड़ी को, डीठ नजर, जानी कया की डीठ लागी यो कुड़ी को, यो देश को। भैंस बिखुड़ गे, बल्द गोई गो, कुकुर मुनी गो, भौ झपाई गो, शेणी की दात शेणी गई वो कठी गे। अब कशी घर ले भल्याम। जन कैक डीठ लागी यो गाँव को, यो देश को। भैंस बिखुड़ गे, बल्द गोई गो, कुकुर मुनी गो, भौ झपाई गो, शेणी की दांत छिणी गई। अब कशी घर ले भल्याम। अरे जब बई हटको थाम्बेर भूतों को भजोण जरूरी छी। जबत बई हटको थाम्बेर भूतों को भजोण जरूरी छी। उभत तू चनण घोवणे छे, उभत तू पीठा छोवणे छे। अरे जबत बुलाण जरूरी छी। उभत तू पार जंगवा पार ढीक पर जब सिटी बजाने छे। एक अकेले स्वर से मैं आवाज लगाता हूँ, एक अकेले स्वर से मैं आवाज लगाता हूँ। मैं हूँ युग का गायक, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ। हर आह वेद का मंत्र मुझे, हर अश्क मुझे गंगा जल है। हर आह वेद का मंत्र मुझे, हर अश्क मुझे गंगा जल है। कण कण मुझको कौस्तुभ मणि है, तृण तृण पावन तुलसी दल है। सारी धरती को इसीलिए रामायण सा पाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ। मानव की क्या हर पत्थर की मैंने आरती उतारी है। मेरी धरती के रजकण से युग युग की रिश्तेदारी है। मैं हर शिष्य की मैं साथी अपनी, मैं हर शिष्य की मैं साथी अपनी तड़पन पाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ। हर आँखों में मेरी आँखें, हर क्रंदन में मेरा क्रंदन। मेरी अपनी ही राधा से खिलता हंसता रहता मधुबन। मैं हर सूरत में,
मैं हर सूरत में साथी अपनी तड़पन पाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी चोटें सहलाता हूँ, आंसू से गीत बनाता हूँ, सबकी चोटें सहलाता हूँ, आंसू से गीत बनाता हूँ, अपने प्राणों की ज्वाला से हर अंतर को उजलाता हूँ। मैं हर आधी अंधियार में अपना, मैं हर आधी अंधियार में अपना दीप जलाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ, सबकी पीड़ा गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, और आप इसी तरह से खूब लंबा जिएं, लोगों का मार्गदर्शन करें, युवाओं को कुमाऊनी से प्रेरित करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ कुमाऊनी के वरिष्ठ और मूर्धन्य साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट, जिनकी अपनी पीड़ा है कि कुमाऊनी को वो सम्मान, वो स्थान वो नहीं दिला पाए हैं, और उनकी उम्मीद है, सरकार से उनकी अपेक्षा है कि यदि सरकार प्रयास करे तो हमारी कुमाऊनी लोक भाषा और गढ़वाली लोक भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान जरूर मिल सकता है। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं सुरेश पांडे।